न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के बाहर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आखिर इस लहराते तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व क्यों न हो, खासकर अमेरिकन समुदाय को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस बार योगा दिवस काफी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय पर आकर योग करेंगे। और इस योग की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर यह योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। लोग बताते हैं कई देश जितने मिडिल ईस्ट के देश थे, जितने 40 से ज्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब इस ट्रीटी के हिस्सा हैं जिसमें विश्व योग दिवस आता है। तो मुझे लगता है कि भारत की काफी अपने परंपराओं को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी विरासत को लेकर और स्वास्थ्य को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी जीत थी इस संयुक्त राष्ट्र संघ में द्वारा 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में घोषित करना। क्योंकि माना जाता है कि 365 दिनों में कम से कम 130 दिन ऐसे हैं संयुक्त राष्ट्र कोई ना कोई दिवस घोषित करता है, लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहां आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा और यही भारतीय समुदाय का, अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में, या भारत के लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है, उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहां पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहां पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए, उन तमाम पर्सनालिटीज के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहां पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहां पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में, वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गियर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए, उन्होंने हामी भी भरी है। देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। ये सामने के जितने भी लॉन बने हैं, म्यूजिक सिस्टम लग रहा है यहाँ पर, सुरक्षा के लिए छोटे छोटे लॉन्स बन रहे हैं और सामने जितने भी पार्क हैं, कम से कम यहाँ पर 3000 के करीब लोगों को बैठने के एक साथ योग करने की सुविधा यहाँ पर है। और कम से कम 3000 लोग यहाँ पर होंगे। भारत से जो मीडिया आई है उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। बीच आप पार्क में गांधी जी की मूर्ति देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भारत में रह रहे अमेरिकी समुदाय का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं। और सब ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा और इसमें हिस्सा लेने वालों को न्योता जा चुका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि विश्व योगा दिवस भारत की पहल पर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में की गई अपील के बाद अब योगा दिवस मनाया जाता है। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है।